ओवर होगा बहुपद क्या बहुपद व्यंजक और तीसरा समीकरण। थ्री एक्स 1/2 प्लस √2 2x प्लस 3 ओके। और समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। अब इसमें क्या पता आपको करना है, बहुपद की पहचान कैसे करें, व्यंजक की पहचान कैसे करें, समीकरण की पहचान कैसे करें। बहुपद की पहचान में आप लोगों को बताए एकमात्र पूर्ण संख्या आपको देखना है। बहुपद में हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण संख्या की ध्यान रखना, क्या पूर्ण संख्या रहेगा। घात क्या रहेगा इसका, घात एकदम पूर्ण संख्या, ठीक ओके। व्यंजक में ऐसा कोई रूल नहीं है, व्यंजक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें कोई भी रहे। व्यंजक में कुछ भी रह सकता है, ये भी है ये भी है। तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि बहुपद है या व्यंजक है। यस यस नो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। व्यंजक में कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि वो व्यंजक है या अति है। समीकरण, अब आ जाता है समीकरण। समीकरण की पहचान आपको करने के लिए जहाँ भी =0 लगा, =0 इस रूप में रहा, वो उसे समीकरण कहते, क्या समीकरण। आप लोगों का इसी प्रकार पहचान करते रहना है। आप पढ़ने वाले समीकरण हो गया, पद हो गया, व्यंजक हो गया, समीकरण हो गया, घात, क्या घात। घात यानी कोटि, या इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, क्या इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। जब भी घात की ऑप्शन आए या कोटि या डिग्री के, क्या हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट पावर, ये आपको याद रखना, हाईएस्ट पावर। इसी से प्रश्न बनता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूं। एग्जाम्पल 4x² प्लस 2x² माइनस 3 = 0। अब इसको इसमें बताना है इसका घात क्या है, कोटि क्या है, डिग्री क्या है, इसके बारे में बताना है। तो डिग्री के बारे में जो भी इसमें से आपको, जैसे कि 3 हाईएस्ट घात क्या है इसका 3, तो यह हाईएस्ट पावर, कोटि के जहाँ भी बात हो हाईएस्ट पावर आप लोग याद रखिएगा। अगला टॉपिक है गुणांक, क्या गुणांक। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, साइड हो गया हूँ।
अब टॉपिक है गुणांक। गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। गुणांक को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरा फेवरेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब आपको पूछेगा कि गुणांक, गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। एक्स का गुणांक क्या है? 2। पर ऐसी प्रश्न में ये दे देगा, कहेगा कि इसमें से 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक बताए, 2x का गुणांक बताए, या 3 का गुणांक पूछेगा तो क्या 3 इसमें क्या है? अचर है। क्या? अचर। 3 क्या है? अचर। 2x क्या है? चर, ये भी चर है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। एक्स का गुणांक क्या हो गया? 2। और 3 का गुणांक, इसका एक्स के पावर कितना है? इसमें 0 है, यानी 1 होगा। एक्स के पावर कितना? 0 है तो 1 होता है, यानी 3 का गुणांक क्या होगा? 3। गुणांक। अब इसमें आ जाता है स्टैंडर्ड। क्या? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? 10th क्लास के बच्चों के लिए। स्टैंडर्ड, पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद त्रिघात बहुपद। बहुपद, इसका सामान्य रूप क्या होता है? लिख देता हूं आप लोगों को। ax प्लस बी, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। त्रिघात में x के पावर q प्लस bx के पावर 2 प्लस cx प्लस d, यही इसका प्रारूप है। त्रिघात बहुपद में कितने? अधिकतम कितने घात रहेगा? तो 3। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने? तो 2। जैसे आप लोगों को इधर बता देता हूं, इधर पद, इधर घातांक। क्या? पद, घातांक। तो पद कितने रहने वाला है? अगर पद रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में पद कितने रहने वाले हैं? 2। द्विघात बहुपद में पद 1 2 3। त्रिघात बहुपद में पद 1 2 3 4। कितने? 4। 4। और घातांक, अधिकतम घातांक, रैखिक बहुपद में अधिकतम घातांक कितना रहने वाला है? तो घातांक 1। क्योंकि यहाँ देख लो एक्स के पावर कितना है? घातांक इसका 1 है। क्या है? 1 है, तो इसका घातांक क्या रहने वाला है? 1। और इसका घातांक इसका
द्विघात बहुपद का घातांक कितना रहने वाला है? तो द्विघात बहुपद का घातांक 2 और इसका अधिकतम घातांक 3। तो आप लोग आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, साइड हट गया हूँ। अब आ गया लास्ट टॉपिक, शून्यक। क्या? शून्यक। 0 ऑफ ए polynomials नोमिल्स। ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। जैसे मैं शून्यक में आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। किसी भी पद को, कितना भी पद हो, उसको शून्य कैसे करें, इसके बारे में, इसकी पहचान कैसे करें, इसको समझा कैसे, तो एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान होता है। फोर एक्स प्लस 9 बराबर 0। अब इसको शून्य कैसे किया जाए इसके बारे में पता लगाना है। तो कैसे लगाइएगा? हम तो गुणनखंड विधि से 9 को उधर कर दो x, 9 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा था माइनस में, इधर 4x, इधर x बच गया -9/4। आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ से मेरा आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग -9/4 रखिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे आप लोग देखिए px बराबर 4x ऐसे दे देगा, 4x प्लस 9 बराबर 0। तब x के जगह पर क्या मान रखे कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो आप लोगों का सीधा सी बात, px के जगह पर -9/4 रखिए, आपको आंसर 0 आ जाएगा। 4 गुने -9/4 बराबर -9। अब 4 से 4 कट गया और 9 इधर क्या है माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में। क्या? इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो -9 + 9 माइनस कितना हो, 9 में से 9 गया 0, आंसर आ गया 0। तो जय हिंद दोस्तों, क्लास आज का समाप्त हुआ बेसिक। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको क्लास कैसा लगेगा। आपको कमेंट से हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का इच्छा करता है। जय हिंद दोस्तों।